नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपका अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में राहुल गांधी की खबर कितना दिखाते हैं और बांग्लादेश की खबर कितना दिखाते हैं, जबकि बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं से आप कितना असुरक्षित महसूस करते हैं ये मीडिया आपको बताता है। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के सामने पूरी तरह से झुक जाना बताया अमेरिकी ट्रेड डील को, तो लेकिन आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया झूठी खबर बताता है या असली खबर बताता है। तो क्या है आज की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इस समझौते से ऐसा लगता है कि जैसे भारत ज्यादा दे रहा है और बदले में कम पा रहा है। राहुल ने इसे अमेरिका के सामने पूरी तरह से झुक जाना बताया। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में अपने भाषण में जिऊ जित्सु एक खेल का उदाहरण इसलिए दिया था क्योंकि उस खेल में किसी को पकड़ या दबाकर काबू किया जाता। उनका कहना है कि राजनीति में भी ऐसे दबाव होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी कांग्रेस नेता को आज में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील के अनुसार राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह केस राजनीति दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। पेशी के दौरान मौजूद वकीलों के अनुसार कोर्ट पहुंचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने पर धन्यवाद भी कहा। जज ने राहुल से पूछा कि क्या आपको सफाई देनी है। इस पर राहुल ने कहा कि हाँ। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे। राहुल ने जज को हाथ जोड़े, लेकिन आपको कहीं पर भी मीडिया बताएगा नहीं कि यह राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज एआई समिट 2026 में भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए। इसमें 15-20 की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए हैं। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी है। उस पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया और लिखा एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित दिखे और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयरबेस देने से मना कर दिया। अमेरिकन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया जिसमें चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की बात कही थी। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वह डिएगो गार्सिया और ब्रिटेन के आरएफ फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहता है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का एक सबसे बड़ा द्वीप है। 1970 के दशक से ये ब्रिटेन और अमेरिका का साझा सैन्य अड्डा रहा है। दरअसल पुराने समझौते के अनुसार ब्रिटेन के किसी भी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसकी मंजूरी दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वाशिंगटन में फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद वे संघर्ष रोकने के लिए माने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में कही। ट्रंप ने कहा कि उस समय दोनों देशों के बीच हालात बहुत खराब थे, लड़ाई तेज हो गई थी और विमान गिराए जा रहे थे। मैंने दोनों नेताओं मोदी और शहबाज शरीफ को फोन किया। मैंने दोनों से साफ कह दिया था कि अगर वे झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा। ट्रंप के अनुसार दोनों देश लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे का मामला आया और नुकसान की बात सामने आई तो वे मान गए। ट्रंप ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान 11 महंगे फाइटर जेट्स गिराए गए थे। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।